Hey guys, myself Neetu Gupta from NLSIU Bangalore. In this session, I am going to discuss current affairs for the month of January 2020. So let us start with the awards. 14 साइंटिस्ट्स को स्वर्ण जयंती फेलोशिप अवार्ड मिला है 2018-19 के लिए। इज इट क्लियर? स्वर्ण जयंती फेलोशिप 14 साइंटिस्ट को मिला है for 2018 and 19. Now Swarna Jayanti Fellowship, it is associated with the projects containing innovative research idea and with potential of making impact on R&D in respective disciplines. So they can pursue research with freedom and flexibility. And this was instituted to commemorate 50th year of independence. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो ओडिशा है उनको कृषि कर्मन अवार्ड मिला है फूड ग्रेन के लिए, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए मिला है 2016-17। इज़ इट क्लियर? और इनको उड़ीसा को ये अवार्ड किसने दिया है? सेंटर ने दिया है। और उनके पूरे ओवरऑल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुई है 2016-17 में। सो मणिपुर को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मिला है ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कैटेगरी 3 में फॉर द ईयर 2017-18। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो HDFC बैंक है, HDFC बैंक को रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन का अवार्ड मिला है टूवर्ड्स रूरल इंडिया। इज इट क्लियर? सो HDFC बैंक he has been adjudged as the winner in the innovation and inclusiveness in priority sector lending category at the 11th Inclusive Finance India Awards 16th Inclusive Finance Summit जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है। और HDFC के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो आदित्य पुरी हैं। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो गोल्डन ग्लोब्स 2020-19-17 विन बेस्ट पिक्चर। सो बेस्ट पिक्चर किसको गई है? 1917 को, वाइल रीने Zellweger won Best Actress for Judy and Joaquin Phoenix beat out Adam Driver and Christian Bale to win the Best Actor for Joker Best Motion Picture. किसको गई है? Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood. सो 2020 ने गोल्डन ग्लोब्स 2020 ने क्या मार्क किया? 77th एडिशन ऑफ गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जावेदकर ही कन्फर्स फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया समन टू 30 मीडिया हाउसेस। INB मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर has been conferred the first अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया समन टू 30 मीडिया हाउसेज इन न्यू दिल्ली। सो ये जो मिनिस्ट्री है they have instituted this award in June last year to mark the contribution of media in spreading the message of yoga. International Day of Yoga कब है? 21st of June. Next is regarding MS Swaminathan and G Muniranthan bags मुवरप्पा वेंकटैया नायडू नेशनल अवार्ड्स। जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन और वेल नोन सोशल वर्कर हैं डॉक्टर गुटा मुनिरत्नम, दे हैव आर रेस्पेक्टली चूजन एज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ मुवरप्पा वेंकटैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड मुवरप्पा नेशनल अवार्ड फॉर सोशल सर्विस। और हर एक जो कैटेगरी थी अवार्ड की उसमें कैश प्राइज कितना था? ऑफ ₹5 लाख एंड साइटेशन। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो इंडिया बॉर्न ऑथर हैं जसबिंदर बिलन, इनको UK चिल्ड्रंस बुक अवार्ड मिला है। इज़ इट क्लियर? किसके लिए मिला? कौन सी नॉवल के लिए? आशा एंड द स्पिरिट बर्ड। स्टोरी में क्या सेट किया गया है कि जो हिमालयन टेरिटरी है इंडियन रूट्स में एंड जो कि स्पेशल चाइल्डहुड बॉन्ड से इंस्पायर्ड है विद हर ग्रैंड मदर।
स्टोरी जो है, स्टोरी में क्या सेट किया गया है कि इन द हिमालयन टेरिटरी ऑफ हर इंडियन रूट्स एंड इंस्पायर्ड बाय स्पेशल चाइल्डहुड बॉन्ड विद हर ग्रैंड मदर्स. सो बिलन विल रिसीव £5,000 एज द विनर ऑफ द अवार्ड. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग जसप्रीत बुमराह टू रिसीव पॉली उमराग अवार्ड. इंडिया के जो पेस प्लेयर जसप्रीत बुमराह थे उनको पॉली उमरिगर अवार्ड मिला है. उनकी जो किसके लिए अवार्ड मिला है कि जो उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस थी 2018-19 में. पूनम यादव हैं, उन्होंने टॉप प्राइज़ क्लेम किया है वुमेंस के सेक्शन में एंड उनको शी विल बी अवॉर्डेड द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर. इज़ इट क्लियर? सो पूनम यादव को रिसेंटली अर्जुना अवार्ड भी मिला है. नेक्स्ट इज Sakya Sanghan Sen and Debajyoti Chakraborty receives first Mercury Young Scientist Award 2019. Is it clear? कौन सा अवार्ड मिला इनको? फर्स्ट मर्क यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड 2019 एंड इट वाज गिवन बाय मर्क. और ये अवार्ड किस लिए दिया गया था, किनको दिया गया था? ये रिसर्चर्स थे और उनका जो एक्सपीरियंस था दैट वाज ऑफ लेस देन 10 years with expertise in solving some of the toughest problems in chemical science. So Merck ये साइंस और टेक्नोलॉजी कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर रही थी. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग स्वच्छता दर्पण अवार्ड 2019 दैट वाज गिवन अ पार्ट ऑफ ODF सस्टेनेबिलिटी वर्कशॉप. क्या जो डिपार्टमेंट था ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था ODF सस्टेनेबली वर्कशॉप इन न्यू दिल्ली. स्वच्छता दर्पण अवार्ड्स आमिर खान ने प्रेजेंट किए थे किसको? बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स को ऑन द की स्वच्छता पैरामीटर्स. इज इट क्लियर? सो आमिर खान ही इज़ द फाउंडर ऑफ पानी फाउंडेशन. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक अवार्ड लॉन्च किया है टू लॉट द ब्रेक थ्रू स्टार्टअप्स इन दी साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT एंड डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च किया है? साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज विद अ कैश प्राइज ऑफ ₹3.2 करोड़ टू स्टार्टअप डूइंग ब्रेक थ्रू वर्क. सो मिनिस्टर कौन है स्टेट के? संजय धोत्रे. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग सिंधी राइटर वासुदेव मोही to be conferred with 29th सरस्वती सम्मान. जो एमिनेंट सिंधी राइटर वासुदेव हैं उनको ही हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर 29th सरस्वती सम्मान फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन चेकबुक. सो सरस्वती सम्मान जो ये अवार्ड है, ये इसमें क्या मिल रहा है? कैरीज अ कैश अवार्ड ऑफ ₹15 लाख एंड अ लिटरेरी रिकॉग्निशन गिवन एनुअली बाय KK बिरला फाउंडेशन. Is it clear? So Vasudeva, he has also received Sahitya Academy Award. Next is regarding Australian Civil Honor for Kiran Mazumdar Show. Now बाइकॉन के चेयरपर्सन है और मैनेजिंग डायरेक्टर किरण मजुमदार शो को ऑस्ट्रेलिया जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कंट्री है उन्होंने अवार्ड दिया है. किसके लिए दिया है? उनकी किरण मजुमदार की सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स एडवांस्ड बायलैटरल रिलेशनशिप विद ऑस्ट्रेलिया. इसके लिए उनको ऑनर किया गया है और ये 4th इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिल रहा है. ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल क्या है? कैनबरा एंड करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर. नेक्स्ट इज पैरासाइट विन स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड इनसेंबल प्राइज. पैरासाइट ये फर्स्ट फॉरेन लैंग्वेज मूवी है टू विन स्क्रीन एक्टर्स गाइड दैट वाज कोवेटेड बेस्ट इनसेंबल प्राइज. जैकुन फोनिक्स और रेने ज्वेलवर दे हैव रिसीव्ड द टॉप एक्टिंग प्राइजेस फॉर जोकर एंड जूडी वाइल सपोर्टिंग मूवी टूवर्ड्स दैट वेंट टू लॉरा ड्रेन एंड ब्रैड पिट. सो रॉबिन दे नारो इनको लाइफ अचीवमेंट ऑनर भी मिला है. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दीपिका पादुकोण conferred with WEF, that is World Economic Forum, World Economic Forums
क्रिस्टल अवार्ड फॉर डी एस्टिमेटिंग मेंटल इलनेस। अब दीपिका पादुकोण सबको पता है इनके बारे में, ठीक है। तो इनको शी हैज़ बीन एन एडवोकेट ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस and she was extensively working towards destigmatizing mental illness। और उनको रिवॉर्ड मिला था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्रिस्टल सेरेमनी में एक अवार्ड मिला था एंड दैट वाज हेल्ड इन डेवोस। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फाउंडर कौन है? क्लॉस शिकोवा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 अनाउंस हुआ है। सो डिसास्टर मिटिगेशन और मैनेजमेंट सेंटर उत्तराखंड एंड कुमार मुन्नन सिंह रिसीव्ड द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 दैट वाज अवॉर्डेड इन इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल कैटेगरी रेस्पेक्टिवली ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये कब अनाउंस किया जाता है? हर साल 23 जनवरी को ये अनाउंस किया जाता है। इज इट क्लियर? Next is regarding Tata Steel Kali Ganagar honored at World Economic Forum 2020। जो टाटा स्टील काली गनागर हैं इनको ऑनर किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 में उनके रीसेंट एडमिटेंस के लिए इनटू द ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। जुलाई 2019 में टाटा स्टील काली इन गनागर became the first and the only Indian manufacturing plant to be included in World Economic Forum's Lighthouse Network। सो टाटा स्टील के CEO और MD कौन है? टीवी नरेंद्र ने ये अवार्ड एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट TNAU दैट इज़ तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनको हरित रत्न अवार्ड मिला है। और वाइस चांसलर कौन है? N कुमार हैं। उनको हरित रत्न अवार्ड 2009 में मिला है और ये किसने दिया है? ऑल इंडिया एग्रीकल्चर स्टूडेंट एसोसिएशन फॉर डिसेमिनेशन ऑफ 30 करोड़ रुपी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट इन एग्री बिजनेस। और ये जो N कुमार वाइस चांसलर हैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, इनको स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के कि वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे एग्रीकल्चर फील्ड में, उसके लिए भी उनको अवार्ड मिला था। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग स्टडी ऑन पार्किंसंस डिजीज गेट्स $2.3 million अवार्ड। सो जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी टाइटल क्या था? जेनेटिक एग्रीकल्चर ऑफ पार्किंसंस डिजीज़। लार्जेस्ट कहा गया है कंट्री में और इनको अवार्ड मिला था ऑफ 2.3 बिलियन फ्रॉम द US बेस्ड माइकल जे फॉक्स फाउंडेशन। सो SATIMST त्रिवेंद्रम लेड दी स्टडी। स्टडी क्या है? इंडो जर्मन कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रपोजल। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो 62nd एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स हुए थे लॉस एंजल में, सिंगर लिजो ने 3 अवार्ड्स लिए उसमें। R&B newcomer Lizzo, they have won the 3 of her leading 8 nominations। बिली एलिश उन्होंने फर्स्ट ऑफ 6 पोटेंशियल अवार्ड्स लिए एंड उन्होंने यंगेस्ट पर्सन थे ये जिनको नॉमिनेट किया गया था ऑल फॉर अवार्ड्स एट द सेम टाइम। लिज नास और बिली रे सिरस है, इनको बेस्ट पॉप ड्यू के लिए इनका नाम लिया गया था। और जो फिनिस है ही वॉज नेम्ड एज द प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर। सो गाइज दिस वॉज रिगार्डिंग द कैटेगरी अवार्ड्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। और ये अब आप देखोगे आपके स्क्रीन्स पे, अगर स्क्रीन पे देखोगे देयर इज़ अ टेबल जिससे आपको ईजी हो जाएगा लर्न करने के लिए। सो क्विकली मैं आपको ये रिवाइज़ करवा देती हूँ कि ये किसको कौन सा अवार्ड मिला है। इज़ इट क्लियर? सो लेट अस सी ऑन योर स्क्रीन्स। फर्स्ट इज़ रिगार्डिंग ओडिशा कर्मन अवार्ड फॉर फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन 2016-17। 14 साइंटिस्ट को कौन सा अवार्ड मिला है? स्वर्ण जयंती फेलोशिप फॉर 2018-19। HDFC बैंक 11th इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड। 1917 गोल्डन ग्लोब्स 2020। प्रकाश जावड़ेकर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान। MG स्वामीनाथन MG मुनिरत्नम मुवरप्पा वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड। जसविंदर बिलन UK चिल्ड्रंस बुक अवार्ड। जसप्रीत बुमराह पोली उमरिगा अवार्ड। साक्ष्य सिंघा सेन एंड देव ज्योति चक्रवर्ती फर्स्ट मर्सी यंग साइंटिस्ट अवार्ड।
Vasdev Mohini 29 Saraswati Samman. Kiran Mazumdar Shaw Order of Australia. नेक्स्ट पैरासाइट स्क्रीन एक्टर्स गाइड इंसेम्बल प्राइज. दीपिका पादुकोण ने WEF क्रिस्टल अवार्ड फॉर स्टिग्मेटिंग मेंटल वेलनेस. डिसास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन सेंटर उत्तराखंड एंड कुमार मुन्नन सिंह सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020. टाटा स्टील कार्लिन गनागर ऑनर एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020. N. Kumar Harit Ratna Award. स्टडी ऑन Parkinson's disease $2.3 million award. Billie Eilish, young person ever nominated for all 4 Grammys award at the same time. Fitness producer of the year in Grammy award. Lizzo won 3 Grammy awards. So guys, in the next session I'll be discussing about the ranks and reports. Thank you.